नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौट। इंडिया की दहाड़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र में। यहां गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है और आज हमारे साथ अखिल वाल्मीकि महापंचायत की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज हमारे साथ खड़े हैं अखिल वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार सिसला जी और समाज के गणमान्य लोग। सिसला जी, आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? जी नमस्कार। इंडिया की दहाड़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। देखिए, आज संत शिरोमणि श्री श्री 1008 महंत सतगुरु स्वामी कृष्णदास जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर भगवान वाल्मीकि साधु आश्रम कुरुक्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ है और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। जी, आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आज इसमें वाल्मीकि समाज के कोने कोने से, हरियाणा के तो लगभग सभी ज़िलों से और आउट ऑफ दिल्ली के, पंजाब के भी काफ़ी साथी, राजस्थान के भी हमारे बीच में आज साथी थे। अखिल वाल्मीकि महापंचायत ने इस कार्यक्रम का आह्वान किया था और आज स्वामी कृष्णदास जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, इसका मकसद क्या है? राजनीतिक मकसद है या सामाजिक मकसद? क्या मकसद है इसका? देखिए, अखिल वाल्मीकि महापंचायत वाल्मीकि समाज की लड़ाई लड़ने वाला और प्योर सामाजिक संगठन है। इसमें राजनीति रत्ती भर भी नहीं है, लेकिन वाल्मीकि समाज की नेताओं की पॉजिटिविटी बढ़ाना अखिल वाल्मीकि महापंचायत का परम लक्ष्य है और पहला काम है। वाल्मीकि समाज का नेता किसी भी पार्टी में काम कर रहा, अखिल वाल्मीकि महापंचायत और वाल्मीकि समाज का बच्चा बच्चा उसके साथ है। सर, यहाँ पूर्व मंत्री और सीएम के मीडिया राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी यहाँ आए थे और उन्होंने आज एक बात बोली यहाँ पर कि समाज को जो है शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी ग्रहण करने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं उनको, इसको कैसे आप क्रियान्वित करोगे? देखिए, मंत्री जी का कहना बिल्कुल ठीक है। जब तक हम अपने गुरुओं के प्रति, जैसे भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले कोई भी साधु संत हो, संत कबीरदास जी को मानने वाले, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, कोई भी संत महंत हो, हम सब ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज के साथ काम करना चाहिए और इसी उनकी मनसा को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो साधु जैसे स्वामी कृष्णदास जी ने वाल्मीकि समाज को कई आश्रम और भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर समाज को विरासत के रूप में देने का काम किया है, ऐसे साधु का हमने साथ देना चाहिए। कोई भी वाल्मीकि समाज का साधु है, हम सब ने उनके साथ तन मन धन से रहना चाहिए। तो इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हमारे साथ पूर्व विधायक और भावी विधायक कहेंगे पृथ्वी नंबरदार भी यहाँ पहुँचे हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। सर, आप यहाँ आए हो, क्या संदेश यहाँ से लेकर जा रहे हो? आज बड़ी खुशी की बात है कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारा समाज की ओर से जो ये फंक्शन जो प्रोग्राम रखा गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमें बड़े अच्छा है क्योंकि हमारा समाज को ये संदेश आएगा कि हम भी एक संत महात्माओं के आशीर्वाद से आज हम इस पौड़ी पर पहुंच चुके हैं। तो हमें बड़ी आशा है कि मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे समाज के लोगों को कि हमारे गुरुओं के प्रति आस्था रखते हुए इनके नक्शे कदम पर चल कर के, इनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के पढ़ाई लिखाई के इसके साथ और भी सामाजिक कार्य करने में आगे आए। मैं इनका इसलिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सफाई कर्मचारी आयोग हरियाणा की सदस्य है सुनीता अरडियाना जी भी है। बहन जी, आप लोग सीधे सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए हो और मंत्री जी ने आज एक संदेश दिया है कि हमें शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कारित शिक्षा भी देनी है। तो इसके लिए आप समाज के लोगों से जुड़ते हो, उनसे के साथ आपकी वार्तालाप होती है, उनकी समस्या का निवारण करते हो। तो इस पर आप क्या कहें? कैसे जो आज के प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय सीएम साहब के राजनीतिक सलाहकार माननीय कृष्ण बेदी जी पहुंचे थे, उन्होंने सभी को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने एक ही अपना सभी को एक ही निवेदन किया, अभी शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी हैं। जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। हमारे बच्चों को देखो, शिक्षा तो सभी ग्रहण कर लेते हैं लेकिन संस्कार भूल जाते हैं। आजकल टीवी और मोबाइल फ़ोनों ने हमारे बच्चों से संस्कारों को बहुत छीन लिया है, दूर कर दिया है। हमें अपने संतों के साथ, संतों की शरण में आना चाहिए, उनका
उनका अनुसरण करना चाहिए और अपने संस्कारों को भी हमने जीवित रखना है और शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों को भी साथ लेके हमने चलना है। नहीं, आप जो समाज में जाएंगे इस संदेश को लेकर के? हाँ जी, जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। अपने समाज को हम अपने शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी अनुसरण करने का हम संदेश लेके अपने समाज के अंदर जाएंगे। पानीपत के समालखा से भी कुछ लोग आए हैं। बहन जी प्रदेश अध्यक्ष है महिला अखिल वाल्मीकि महापंचायत की। तो मीनाक्षी जी समालखा से आप आए हो, क्या संदेश लेके जा रहे हो जी? सभी को इंडिया की दहाड़ टीवी चैनल देखने वाले को सभी को मेरा नमस्कार। मैं मीनाक्षी चावला, अखिल वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ जो मैंने देखा है एक बहुत ही भव्य और धार्मिक आयोजन हुआ है। यहाँ से हम यही शिक्षा लेकर के जा रहे हैं कि हम एक सुदृढ़ समाज को बनाने के लिए हमें संस्कारवान होना बहुत ज़रूरी है। सुशील शिंदे जी समालखा से हैं, आप भी सत्संग से जुड़े रहे हो। आज जो संदेश दो दिया है, कितना आप इसको उचित मानते हो इसको? जी, जैसे हमें पता लगा कि कुरुक्षेत्र धर्म भूमि में ऐसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये प्रोग्राम जो है किया जा रहा है, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई और हम भी यहाँ आए हैं। और इस अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी जी ने जो रामायण के अंदर जो संस्कार लिखे हैं, बेटे का बाप के प्रति, बाप का बेटे के प्रति, माँ का और बहनों का, पुत्रों का जो भी संस्कार लिखे हैं, उन संस्कारों को हमें ग्रहण करना चाहिए। उन संस्कारों पे चल के आज दुनिया के सभी शिक्षित लोग, जो कामयाब लोग हैं, इन्हीं पद्धतियों पे चल करके कामयाब हुए हैं। तो हमें भी उनके बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। जैसे कृष्ण बेदी जी ने, बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं, आयोग की सदस्य हैं जी। मैं भाई शिव कुमार सीसला जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ सफल आयोजन के लिए। उनकी मेहनत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। वो समाज के लिए जो कर रहे हैं, समाज की उठाने का काम कर रहे हैं, समाज की हर जगह पहुँचते हैं। हर मुसीबत के समय जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत पड़ती है समाज के लोगों को, वो हर जगह पहुँचकर उनकी मदद करने का काम करते हैं, समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। और आज के सफल आयोजन के लिए भाई शिव कुमार सीसला जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मंत्री जी ने भी शपथ संदेश दिया है कि हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को अपनाना है। और रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि ने भी ये शपथ संदेश, उन्होंने एक आदर्श समाज को दिया है। अगर हम रामायण को ही अपने से संस्कार सीख लें और उसको अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, कुरुक्षेत्र।